बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाज़े। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। ये आपकी उर्दू की क्लास है। अब आप अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 8 निकालें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले हमने हम्द की सरगर्मियाँ की थी। आज हम हम्द की मश्क शुरू करते हैं। हम्द की जब सरगर्मियाँ हमने की थी तो इसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मिसरे मुकम्मल किए थे, जो कि हम्द में से देखकर हमने मिसरे मुकम्मल करने थे। उसके बाद हमने हम काफ़ी अल्फाज किए और उसके बाद हमने खाली जगह पुर की थी, जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे जिनमें हम, नात, मनकबत और कसीदा थे। इन अल्फाज को हमने खाली जगह पुर में लिखना था और इसके साथ साथ हमें इमला के अल्फाज भी दिए गए थे और उनको हमने आराब भी लगाने थे। तो आज हम इसकी मश्क करेंगे, तो इसलिए आप सफ़ा नंबर 9 निकालें। इसमें हम आज मश्क के 2 सवालात करेंगे, सवाल नंबर अलिफ और सवाल नंबर बे। सवाल नंबर अलिफ हमारे पास है, 2 मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। यहाँ पर मैं आप पर वाज़ेह करना चाहूँगी कि 2 मुख्तलिफ अल्फाज यानी 2 मुख्तलिफ बामानी अल्फाज, जिनके अपने मानी हों, बेमानी अल्फाज नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 2 मुख्तलिफ बामानी अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। इस हम्द में कुछ मुरक्कब अल्फाज दिए गए हैं, आप इन्हें चुनकर दी गई लाइनों पर लिखें। तो आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ऐसे मुरक्कब अल्फाज और भी नज़र आएंगे। जैसा कि एक लफ्ज़ दिया गया है, निज़ाम हस्ती। तो निज़ाम एक अलहदा लफ्ज़ है और हस्ती एक अलहदा लफ्ज़ है। तो जब हमने इन 2 लफ्ज़ों को आपस में मिलाया है तो हमें एक मुरक्कब हासिल हो गया है, जिसको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं और निज़ाम हस्ती एक लफ्ज़ बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हम्द में से मुरक्कब अल्फाज चुनकर लिखने हैं। सवाल नंबर बे हमारे पास है कि दिए गए अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज के मानी फ़रहंग में से तलाश करके लिखें। फ़रहंग का मतलब है कि जैसे कि इंग्लिश में आप कहते हैं ना डिक्शनरी, तो उर्दू में डिक्शनरी को फ़रहंग बोलते हैं। और ये आपकी उर्दू की जो किताब है उसके पीछे अगर आप देखें तो आपको हरूफ तहज्जी के हिसाब से फ़रहंग मिलेगी और आपने उसमें से देखकर और अल्फाज जो है वो उसके मानी तलाश करने हैं और लिखने हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर अलिफ जो हमने किया है, इसमें हमने जो मुरक्कब अल्फाज चुने हैं उसमें खाना लाशऊर, ताजे वकार, मोहरे कुदरत, शोलाए जा, ये 4 और अल्फाज हमने हम्द में से मुरक्कब अल्फाज चुने हैं और हमने उनको लिखा है। ठीक है, अब सवाल नंबर बे पर आते हैं कि अल्फाज के हमने मानी तलाश करने हैं और लिखने हैं। तो ये आपके पास अल्फाज के मानी आ गए हैं। निज़ाम हस्ती, कायनात का निज़ाम, जानिब, तरफ या सिमत, अक्स, अपने आप को आईने में देखना, खाना लाशऊर, इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जहाँ उसकी ख्वाहिशात या हसरतें छुपी होती हैं, मोहरे कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत की मोहर, नफ्स, सांस, ताजे वकार, इज़्ज़त का ताज, ज़िल्लत, रुसवाई, शोलाए जाँ, ज़िंदगी का शोला या ज़िंदगी की चमक, खुशनुदी, खुशी, रज़ा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे ये 2 सवालात आज मुकम्मल हो गए हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम बाकी सवालात करेंगे। तो आपका घर का काम ये है कि आपने ये 2 सवाल अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।